सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में शुचिता का प्रसंग चल रहा है। शौच। पिछली कक्षा का कोई प्रश्न किसी का रह गया हो आप पूछ सकते हैं। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जो आपने पिछली कक्षा में बताया था कि 9 द्वार 10 द्वार से जो मल निकलता है जी, तो उसमें स्वच्छता रखनी चाहिए। तो इसमें मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि स्वच्छता तो रहती ही है, लेकिन मल अधिक निकलने पर एक कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है जी। तो वो क्या कारण है? दूसरा ये है कि वही मल पशु और पक्षी खाते हैं, उसको फिर मनुष्य खाते हैं। तो इसको थोड़ा समझाएं आप विस्तार से। जी, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और वास्तव में ये मनुष्य का मनुष्यपन नहीं है, ये उसकी पशुता का प्रतीक है कि जिन पदार्थों को, जो अभक्ष्य चीजें हैं, उनको यदि वो खाता है तो वह शुचि उसका जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह हिंसा करके उन चीजों को, उन जीवों को मार करके खाता है। प्रकृति ने ऐसे पशु पक्षियों को बनाया है जो वातावरण को शुद्ध कर सके। मछली को बनाया जल की शुद्धि के लिए, सुअर और कुकर को बनाया, सुकर कुकर को बनाया स्थल की शुचिता के लिए, और भी ऐसे गिद्ध और ऐसे जो मांस खाने वाले पक्षी हैं जो वातावरण में अनेक प्रकार से पशु आदि या अन्य जीव जंतु जब मरते हैं तो उनको खा जाते हैं। जो जलीय जंतु हैं वो जल की जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। जल के अंदर ऐसे जो जल को दूषित करने वाले पदार्थ हैं उनको खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। बाहर की जो गंदगी है तो कुछ गंदगी शुकर और कुकर जो है, सुअर और कुत्ते, बिल्ली, और जैसे हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो जैसे कौवा है, गिद्ध है, बाज है, चील आदि, ये बाहर के जो जीव जंतु मर जाते हैं वो सड़ते रहते हैं, तो उनके सड़ने से पहले ही उसका वो काम कर जाते हैं, जिससे वातावरण में जो है शुद्धता बनी रहती है वो। लेकिन आज क्या किया मनुष्य ने, जो परमात्मा ने जिन पशु पक्षियों को वातावरण की शुद्धि के लिए बनाया उन्हीं को चट कर गए, उन्हीं को खा गए वो। जैसा ताऊ जी कह रहे हैं कि मलमूत्र तो जो निकलता है वो तो अशुद्ध ही होता है, शरीर का मल निकलता है और पशु वही मल को खा जाता है और उसी पशु को मनुष्य खा जाता है। उल्टी गंगा बहा रखी है। तो ऐसा जो व्यवहार है ये ज्ञानहीन लोगों का व्यवहार है, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। ये जैसे मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, एक श्लोक बताया था आपको, यो वर्तते शुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते, यो वर्तते अशुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते। तो जो अशुचिता युक्त व्यवहार करता है वो कुत्ते के समान है। जो मनुष्य ऐसा करता है तो वो उसका जीवन श्वान के समान है, कुत्ते के समान है। इसलिए इस चाल से हम बचें, इस दोष से हम बचें, इस अशुद्धि से बचें। परमात्मा ने जिन पशु पक्षियों को इस सृष्टि की शुद्धता के लिए बनाया है, सुरक्षा के लिए बनाया है, उनको हम अपना ग्रास ना बनाएं। खाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, परमात्मा ने कितने
जो है प्रकार के फल मेवा मिष्ठान बनाए हैं, आप उनका सेवन करिए। जिन चीजों को नहीं खाना व्यक्ति उसी को खाता है, जिन कार्यों को नहीं करना वही कार्य वो करता है। जानबूझ नर करे ढिठाई, तो ऐसे लोगों को जो है रोग सताएंगे। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि अधिक मल निकलता है तो कमजोरी आती है, कमजोरी आने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं होगा, जब वह खाए हुए अन्न का या खाए हुए पदार्थ को ठीक से पचाएगा नहीं, तो वो शरीर का जो सार है उसको भी लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो जितना मतलब खाया हुआ अपना नहीं होता है, पचाया हुआ अपना होता है। तो हम उन जो भी ज्ञान हमको मिलता है, मैं दो प्रकार से इसको बताता हूं। जो भी हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जो सत्य है, जो ग्रहण करने के योग्य है, उसको जैसा सुना जैसा जाना वैसा मानना, वैसा आचरण करना यदि हमने सीख लिया तो हमारी शुद्धता हो गई, मन की शुद्धता हो गई। और यदि हमने जिन चीजों को सुना, जाना, समझा, उनको माना नहीं, उनको जीवन में उतारा नहीं, तो आपके सुनने न सुनने से कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से दूसरी ओर से मैं बता रहा हूं, जैसा ताऊ जी ने प्रश्न किया कि जब हम खाएंगे किसी पदार्थ को, अन्न को, या जो भी खाद्य सामग्री है, खाते हैं पीते हैं, तो यदि जठराग्नि हमारी ठीक नहीं है, पाचन हमारा ठीक नहीं हो रहा है, पाचन को हमने बिगाड़ लिया है, तो वो जब अन्न पचेगा नहीं तो जैसा खाया वैसा निकल जाएगा। तो हमारे शरीर का जो सार है, जो शक्ति है, वो भी क्षीण हो जाएगी, धीरे धीरे व्यक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान का यदि हमने अपने जीवन में आधार नहीं किया, तो सुना खूब लेकिन पालन नहीं किया, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि और वो खतरनाक है। सुना लेकिन समझा, लेकिन उसका पालन नहीं किया। आहार और विचार, क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही व्यक्ति, आप इसको लिख लीजिए, बहुत उत्तम क्योंकि बात बताई है और ये प्रसंग आ गया है, क्योंकि ये शुद्धता से विशेष जो है संबंधित है। तो कहा कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये जो है ब्रह्म सूत्र का है। आचार्य जो है शंकर लिखते हैं कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, मन का बिल्कुल जो है घनिष्ठ संबंध है आहार से। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, जिनका आहार शुद्ध होगा उनका मन भी शुद्ध होगा। आहार शुद्ध, बोलिए, सत्व शुद्धि, अर्थात आहार की शुद्धि जब होगी तो मन अपने आप स्थिर होने लगेगा, मन की पवित्रता अपने आप बढ़ने लगेगी। जब मन शुद्ध नहीं होगा तो कभी भी जो है हमारा जीवन भी शुद्ध नहीं हो सकता, और उसका मूल है आहार। कहा कि जब अन्न शुद्ध है तो मन भी शुद्ध रहेगा। और एक स्थान पर आया, पुराण में भी इस बात को कहा कि अन्न शुद्ध सत्व शुद्धिर ना मृदा ना जलेनवा। इसको भी लिख लीजिए, अन्न शुद्ध सत्व शुद्धिर ना जलेन मृदा। मृदा माने मिट्टी, मृदा ना जलेनवा। आशा ये है, अन्न शुद्ध सत्व शुद्धिर ना मृदा जलेनवा। आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, जल से कभी मन शुद्ध नहीं होता है, मिट्टी से भी कभी मन शुद्ध नहीं होता है। कितना ही आप जो है मिट्टी स्नान करते रहो, धूप स्नान करते रहो,
मड बात बोलते हैं उसको। मिट्टी से कभी भी मन की शुद्धि नहीं होगी, जल से भी कभी भी शुद्धि मन की नहीं होगी। शुद्धि किससे होगी? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। जितना पवित्र हमारा आहार होगा, फल फूल मेवा मिष्ठान दूध घी आदि जो सात्विक आहार हैं, जितना सात्विक आहार होगा उतना सात्विक विचार होगा, ये बिल्कुल 100% सत्य है। और यह जो आप यहां देख रहे हैं कि जब ऐसा होगा तभी विशेष रूप से हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मन के भाव यदि शुद्ध होंगे तो हमको हमेशा पवित्रता का अनुभव होता रहेगा, तो हम कभी भी हताश निराश नहीं होते, कभी भी हमारा जीवन दुख में नहीं जाता, सुखमय जीवन रहता है। और यह भाव से हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये ताऊ जी ने जो प्रश्न पूछे उसके विषय में मैंने चर्चा की। और किसी कोई प्रश्न? ओम जी जी, जैसे भी बताया आहार शुद्ध होना चाहिए, जी। तो आहार सभी प्राणियों के लिए है, मनुष्य के लिए, जी लेकिन जो अलग अलग कार्य करते हैं उनके लिए अलग अलग भी होना चाहिए। जी जैसे अगर मान के चलिए जो गाड़ी चलाने वाले चालक हैं, जी अगर वो सात्विक आहार लेते हैं तो सात्विक से थोड़ा आलस से थोड़ा प्रमाद आता है ज़्यादा, जी। तो उनके लिए ये हितकर होगा या नहीं फिर? तो आपके कहने का आशा ये है कि सात्विक आहार जो लेता है वो आलसी प्राणी होता है। नहीं, इसमें थोड़ा आलस्य, कभी वो निंद्रा की ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि सात्विक आहार लेने वाले व्यक्ति आलसी हो या सात्विक आहार लेने से यदि आलस्य आता हो, तो कभी भी अच्छा खाने वाला सात्विक आहार लेने वाला कभी व्यक्ति जो है उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये है कितना दूध को क्या आप समझते हैं, सात्विक है कि राजसिक है? सात्विक है। 1 गिलास दूध 2 गिलास दूध आपके लिए जो जितना आसानी से हजम कर सकें उतना पिएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 2 गिलास पीने की इच्छा है या 2 गिलास पीने का सामर्थ्य है और आपको बोल दिया जाए 1 लीटर दूध आपको पीना, बहुत अच्छी चीज है, सात्विक है, तो वो सात्विकता आपकी जो है तमस में बदल जाएगी। घी बहुत अच्छा है। घृत क्या है? घृत को आयु कहा गया है और वह आयु को बढ़ाने वाला होता है घी। लेकिन कोई व्यक्ति एक दिन में 200 ग्राम 500 ग्राम घी खाए, बोले तो वो सात्विक चीज है, तो सात्विक चीज उसके लिए हानिकारक होगी कि लाभदायक होगी? हानिकारक होगी। इसलिए आपने जो दूसरा तर्क दिया, ऐसे मतलब आपका ये प्रश्न दूसरों के लिए है, क्योंकि ना आप राजसिक चीज कोई यहाँ ग्रहण करते हैं ना कोई यहाँ ऐसा उसका नियम है, यहाँ तो सात्विकता है। लेकिन जो आपने बात कही बिल्कुल लोगों के अंदर ये भावना पहले से भरी हुई है कि क्या करें, हमको तो रात भर जागना होता है, इसलिए कभी कभी हम जो है गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, हाँ, ड्रिंकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि रात भर जगे हैं, इसलिए। ऐसा वो केवल उनका अज्ञानता युक्त भाव होता है, विचार होता है। ऐसा कदापि नहीं है कि जो लोग जगते हैं उनको उसको लेना ही पड़ता है। हाँ, जहां पर हम अपने आहार को दूषित करते हैं वहां पर निसंदेह हमको रोगों का सामना करना पड़ेगा। यदि आहार को ठीक नहीं किया, दिनचर्या को ठीक नहीं किया, तो वात पित्त कफ का असंतुलन होगा। शरीर उससे कभी भी हमारा ठीक नहीं हो सकता है। विचारों के असंतुलन में जब हम जाएंगे तो हमको जो है क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा,
ईर्षा द्वेष आएगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का असंतुलन हो जाएगा, वो संतुलित नहीं रह सकते। इसलिए पूरे भाव के साथ, विचार के साथ हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, शुचिता युक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और भी अनेक प्रकार से कहा कि आहार का जो है उसकी शुचिता होनी चाहिए और पात्रों की शुचिता भी होनी चाहिए। भस्मना शुद्ध्यन्ते कांस्यम ताम्रम अम्लेन शुद्ध्यति, रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुद्ध्यति। ये अलग अलग सबकी शुद्धता का उपाय बताया है। सम्मार्जनोपांजनेन सेकेनोल्लेखेन नेन च गवाम च परिवासेन भूमि शुद्ध्यति पंचभी। जहां हम उठते बैठते हैं तो वहां पर पहले से ही गोमय लेप किया जाता था, गोबर की लिपाई होती थी। तो कहा कि भूमि की शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए? भूमि की शुद्धता के लिए झाड़ू लगाना चाहिए, भूमि की शुद्धता के लिए गोबर से उसको लीपना चाहिए, पोतना चाहिए, जल सिंचन करना चाहिए, अथवा बहुत मिट्टी यदि अशुद्ध हो गई है तो उस मिट्टी को खोद करके उसके स्थान पर दूसरी मिट्टी डालनी चाहिए। ऐसा होता है, जो भूमि अशुद्ध हो गई, ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, तो क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर ऐसा कोई जो हरी खाद डालते हैं, अथवा बहुत ज्यादा है तो उस पर कोई अच्छी मिट्टी डालते हैं, वहां से ऊसर भूमि को, उस मिट्टी को खोदते हैं, उसकी खुदाई करा देते हैं और गायों को वहां पर बांधना चाहिए। इन 5 साधनों से भूमि की जो है शुद्धता होती है। लोगों ने गौओं का पालन भुला दिया, बाहर की लगी हवा ऐसी, निज घर का आंगन भूल गए। कुत्ते हैं घर पर बंधे हुए, गौओं का पालन भूल गए। लोगों के स्वभाव में सेवा का जो भाव है वो कम हो गया और स्थान भी कम हो गया। जैसे जैसे हृदय में स्थान कम हुआ तो बाहर भी स्थान कम हो गया। इसलिए लोग कुत्तों को पालना तो अच्छा समझते हैं, लेकिन गायों को पालना अच्छा समझते नहीं है। और कहा कि लक्ष्मीश्चा गोमय नित्यम पवित्रता सर्व मंगला, गोमया लेपेनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदनः। महाभारत का यह श्लोक इसने भी कहा कि गोमय, जो गाय के ताजे गोबर से नित्य जो है पवित्र मंगलकारी जो है यदि कामना चाहते हैं तो गाय के गोबर से लेपन करें, क्योंकि लक्ष्मी वास करती है। ऐसे इसलिए हे पांडव गोमय का लेपन किया जाए। गोमय में जीवाणु कीटाणु नाशक जो है गुण होते हैं, यह आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। अतः दूषित भूमि को शुद्ध करने के लिए ताजे गोबर का जो है प्रयोग आदिकाल से ही चला आ रहा है। हाँ, अब लोगों ने जो है इतना मार्बल्स लगवा लिया है, अच्छे अच्छे पत्थर लगवा लिए हैं, तो पत्थर के ऊपर तो कोई गोबर लेप करेगा नहीं। लेकिन जहां भी कच्ची भूमि है वहां आज भी गांवों में जो है गोबर का लेपन करते हैं। अब यहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसीलिए गोनाइल बना दिया है। हाँ, तो मार्बल यदि साफ करना है तो गोनाइल से आप साफ कर सकते हैं। तो उसमें भी गाय का जो विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला प्रभाव है वो भी रहता ही है। और कहा कि यथा सूर्यशुभि पृष्ठम सर्वम शुचि भविष्यति, तथा त्वदर्चित निर्दग्धम सर्वम शुचि भविष्यति। जैसे सूर्य की किरणों से स्पष्ट प्रभावित हुआ द्रव्य शुद्ध हो जाता है, हे अग्नि वैसी तेरी ज्वालाओं से दग्ध हुए सब द्रव्य शुद्ध हो जाते हैं। सूर्य यदि उदय ना हो तो संसार में बहुत त्राही त्राही मच जाए। जो भी
ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए, ऐसे कीटाणु जो इस वातावरण में बहुत ही गलत, जिनका प्रभाव, हानिकारक प्रभाव है, जब सूर्योदय होता है तो सब उसको वह अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। जैसे वस्त्रों को यदि आप धो करके डाल दीजिए, यदि गर्मी ना हो तो पड़े रहेंगे तो उसमें बहुत दुर्गंध आने लगती है, और व्यक्ति यदि उसको पहनेगा तो बीमार हो जाएगा। बरसात में कई दिन धूप नहीं निकलती है तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे यदि सूर्य ना निकले तो अनेक प्रकार से हमारा ये पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, जीवन व्यक्ति का खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कहा कि जो सूर्य है, सूर्य की किरणों से पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, उसके सारे जो हानिकारक तत्व हैं वह अपनी ओर खींच लेता है। और कहा कि पंथानश्च विशुद्ध्यन्ति सोम सूर्यांशु मारुतैहि। याज्ञवल की स्मृति का है यह वचन। कहते हैं कि मार्ग की शुद्धि, रास्ते का जो खुलापन है वह सूर्य की, चंद्र और सूर्य की रश्मियों से तथा वायु के प्रवाह से शुद्ध हो जाते हैं। वाहन चलते हैं और अनेक प्रकार की गंदगी वहां होती है। मनुष्य बस्ती के आसपास सड़कों तथा अन्य खुले स्थानों पर मलमूत्र और थूक, श्लेष्मा, कूड़ा करकट आदि जो गंदगी फैला देते हैं, उसकी सफाई अधिकांश स्थानों में होती ही नहीं है। जहां होती है वहां पर केवल कूड़ा करकट की जाती है। सामाजिक आरोग्य की दृष्टि से इसका कुछ भी मूल्य नहीं होता, क्योंकि मलमूत्र से भूमि पर उत्सृष्ट हुए जीवाणु का सफाया झाड़ू से नहीं हो सकता है। उसके लिए जीवाणुनाशक साधन की आवश्यकता होती है, परंतु जैसे मनुष्यकृत सिंचनकारी साधनों से 2-4 खेतों की सिंचाई हो सकती है, संपूर्ण खेतों की नहीं हो सकती है। उसके लिए उसको बहुत व्यापक क्षेत्रों का सिंचन करने वाले वर्षा और वात नामक नैसर्गिक साधनों की आवश्यकता होती है। जब प्रकृति के द्वारा जल और वायु का प्रवाह होता है तो सारे हमारे जो पथ हैं, जो रास्ते हैं, जो खुले स्थान है वो शुद्ध हो जाते हैं। नहीं तो कोई कितना गंदगी को साफ करेगा भाई? किसी के दरवाजे के सामने जो सड़क है केवल वो भी झाड़ू से साफ कर सकता है। पूरे सड़क की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि पूरी सड़क को मैं साफ करूंगा, पूरे रास्ते को मैं साफ करूंगा। अनेक प्रकार से रास्ते दूषित होते हैं, तो रास्तों की जो शुद्धता है वो जल से और वायु से हो जाती है, सूर्य और चंद्र से हो जाती है। और इसके बाद कहा कि मनः शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मेण आध्यात्म विद्या। ये वशिष्ठ संहिता का वचन है कि मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसे हमने जो है पढ़ा कि मन यदि हमारा शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। तो कहा कि मन की शुद्धि जो है धर्म के अनुसार आचार विचार व्यवहार, इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा वचन है यह। वशिष्ठ संहिता का ये वचन है, मनः शुद्धिश्च विज्ञेया, मनः शुद्धिश्च विज्ञेया विज्ञेया धर्मेण आध्यात्म विद्या। बहुत उत्तम बात कही। धर्मेण आध्यात्म अध्यात्म विद्या। विद्या यहाँ नीचे लिख लीजिए, मनः शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मेण आध्यात्म विद्या।
तो मन की जो शुद्धि है, मन की शुद्धि धर्म के अनुसार आचार, विचार, व्यवहार, आहार के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का जब अभ्यास व्यक्ति करता है, आध्यात्म को समझ करके अपने जीवन में उसको उतारता है, तो वह आध्यात्म व्यक्ति के जीवन को तार देता है। तो कहा कि ऐसे जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्धार की चाहना करते हैं, कामना करते हैं, उनको हमेशा मन की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मन में यदि कभी कोई पाप आ जाता है तो वेद का वचन आप हमेशा याद रखें, परो पे ही मनस पापा। ऐ मेरे मन के पाप, मेरे से परे हट जा, दूर हट जा, दूर चला जा, मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूं। मेरे मन में पवित्रता, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।